देखिए, अमूमन होता है ये है कि जब किसी की दलीलें सबमिशन दी जाते हैं तो उनके वकील बोलते हैं, लेकिन आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें 5 मिनट का समय दिया। ईडी ने इस पर आपत्ति जताई तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने जब बोला तो उन्होंने कहा कि घोटाला ज़रूर है, लेकिन घोटाला ईडी की तरफ से है और आप जितना चाहे मुझे ईडी की रिमांड पर रख लीजिए, हम इसका ईडी की रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं। चाहे हालांकि सत्येंद्र जैन का मामला दूसरा था, 2017-18 का मामला था, पीएमएलए का मामला था वो भी। इसके बाद चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, तो ये सभी लोग पीएमएलए के मामले में ही कस्टडी में रहे हैं अभी तक। बाकी लोग की जुडिशियल कस्टडी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी है। तो सभी लोग एक सुर में यही कहते रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए उनको फंसाने की कोशिश है। और यही बात अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने भी कही है कि ईडी के 2 मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा उन्हें फंसाना। तो ये बात कोर्ट के सामने खुद कहना एक तरीके से जिस बड़े खुलासे का जिक्र आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी कि कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे, मुझे लगता है कि वो इसी को बड़े। ठीक है मैडम, आपके पास हम वापस लौटेंगे क्योंकि देखिए अब बस थोड़ा सा और इंतजार है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मानव इस वक्त मौजूद है। अपडेट वो आगे भी आपको देंगे कि कोर्ट फैसला अपना क्या सुनाती है। आधे बाउल दही में। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल नहीं रह सकते और बाकायदा हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है, इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति हैं, उपराज्यपाल हैं, वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं और ये न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है। और इसी बात के साथ हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। मेरे सहयोगी विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पूरी तस्वीर साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, हाईकोर्ट ने सीधे कर दिया मामला राजनैतिक है, हमारा मामला नहीं है, इसमें न्यायपालिका को कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, इस मामले में रीमा हाईकोर्ट आज साफ कहा है कि इस समय जुडिशियल समीक्षा इस मामले में नहीं की जा सकती और दिखा है कि उनसे हटाया जाना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में याचिका में कहा गया है कि उन्हें पद से हटाया जाए, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा है कि उनको पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये कहा है कि वो केस के मेरिट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन केवल इस कारण से इसे खारिज कर रहे हैं क्योंकि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर कोई कदम उठाना है तो वो एलजी को उठाना है, राष्ट्रपति को उठाना है, केंद्र सरकार का ये मामला है, इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नजर नहीं आती। तो कोर्ट ने एक तरह से ये कहा है कि पूरे मामले में अगर कोई कदम उठा सकता है तो वो एलजी या राष्ट्रपति उठा सकते हैं। इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता है। विक्रांत, तो मतलब अब हम ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराज्यपाल इन्हीं दोनों को तय करना है। उपराज्यपाल के पास जो संवैधानिक अधिकार है उसके एंगल से हम अपने दर्शकों को ब्रीफ भी करेंगे कि क्या क्या हो सकता है क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये हाईकोर्ट का भी विक्रांत कमेंट ये है कि ये राजनीतिक मामला है, तो इस राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है उपराज्यपाल की तरफ से भी? देखिए रीमा, इस मामले में क्योंकि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर कोई सीएम गिरफ्तार हो जाता है तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा। ये नैतिक का मामला है। अगर वो नैतिक रूप से इसे गलत मानते हैं तो कई मौकों पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री, कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने और वो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो जेल में रहते हुए सीएम ना रह पाए। इसी कारण कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर कोई संवैधानिक संकट या कोई वैसी स्थिति आती है तो एलजी इस मामले में देखेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने आज एलजी का बयान अखबारों में पढ़ा था कि हम जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। तो जो भी फैसला लेना है या जो भी कदम उठाना है वो एलजी को उठाना है। वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। उस मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप का कारण नजर नहीं आता और इसी कारण कोर्ट ने ये याचिका खारिज की क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के हस्तक्षेप का कारण कोर्ट को समझ में नहीं आया। और बड़ा एंगल तो विक्रांत ये भी है कि संविधान में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि अगर वो, आपने सही कहा कि जितने भी इस्तीफे हुए हैं, मंत्री पद पे रहते, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार के एंगल में या किसी भी एंगल में, सब नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन विक्रांत, क्या ये हम मान के चले कि दिल्ली में आने वाला जो कुछ घंटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब गेंद एलजी के पाले में और वहां से कुछ भी हो सकता है क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो उनको है एक राज्य को लेकर।
जो केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए बिल्कुल इस मामले में मुझे साफ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में साइलेंट है। इसमें अगर कोई कदम उठाना है तो वो कार्यपालिका के थ्रू ही उठेगा, और वो राज्यपाल, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल कस्टोडियन है, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानून में प्रावधान है। लेकिन कोर्ट इस मामले में दखल दे और कोर्ट हस्तक्षेप कर किसी सीएम को हटाने का निर्देश दे, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आने वाले वक्त में तो अब कोई भी कोर्ट का रुख नहीं करेगा। जब हाई कोर्ट ने ये संकेत दे दिए तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जानने के लिए कोई सूरत ही नहीं बनता है। तो मतलब अभी हम और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केजरीवाल के ऊपर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। दोनों ही पक्षों की बातचीत सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रखा है और फैसला कोर्ट की तरफ से कुछ ही वक्त में आ जाएगा। ईडी ने भरपूर तरीके से कोर्ट में यह बताया कि कैसे उसके पास पूरे गवाह मौजूद है कि 100 करोड़ जो पैसा लिया गया उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी हुआ। बस थोड़ा सा इंतजार से प्यास बुझे कि इसका पूरा सियासी एंगल क्या होने जा रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में ये सब कुछ उठापटक हो रहा है। विक्रांत देखिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अदालत, कोई भी अदालत हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक संकट आता है तो उसमें एक्शन लेने का काम एलजी का और राष्ट्रपति का है। इस मामले में कोई न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात कही गई है, ना कानून में ऐसी कोई बात की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये साफ कर अगर कोई भी कानून के इस मामले में बनता है कोई कदम उठाना तो वो एलजी और राष्ट्रपति का है। इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई कारण नहीं है और कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता कि कोर्ट इस तरीके का कोई डायरेक्शन जारी करे। लेकिन दिल्ली को लेकर जरा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे विक्रांत कि आम आदमी पार्टी का रुख तो पहले से इसी तरीके से रहा है कि इसको भ्रष्टाचार का एंगल माना ही नहीं जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। आम पब्लिक के लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए इस मामले में चूंकि आम पब्लिक अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता इसे गलत बताएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसे सही बताएंगे। लेकिन बात होती है संविधान की, बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कि जो तथ्य सामने है वो कोर्ट के आदेश से भी साफ है कि इस मामले में न्यायिक आदेश के जरिए किसी सीएम को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन एलजी के पास और राष्ट्रपति के पास निश्चित तौर पर देश के संविधान में वो ताकत है। अगर वो एलजी या राष्ट्रपति ये देखते हैं कि दिल्ली की सरकार पर संवैधानिक संकट है और वो संवैधानिक परंपरा के मुताबिक नहीं चल रही तो एलजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति उसके मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक इसका संकेत कल देखने को मिला जब एक कार्यक्रम के दौरान एलजी से पूछा गया था कि कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलेगी, तो उन्होंने कहा जेल से सरकार नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल नहीं रह सकते और बाकायदा हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति हैं, उपराज्यपाल हैं, वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं और ये न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। और इसी बात के साथ हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। मेरे सहयोगी विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पूरी तस्वीर साफ हो गई, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, हाईकोर्ट ने सीधे कर दिया मामला राजनीतिक है, हमारा मामला नहीं है, इसमें न्यायपालिका को कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या होने वाला है? देखिए इस मामले में रीमा हाईकोर्ट आज साफ कहा है कि इस समय जुडिशियल समीक्षा इस मामले में नहीं की जा सकती और दिखा है कि उनसे हटाया जाना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में याचिका में कहा गया है कि पद से हटाया जाए, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा है कि उनको पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये कहा है कि वो केस के मेरिट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन केवल इस कारण से इसे खारिज कर रहे हैं क्योंकि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर कोई कदम उठाना है तो वो एलजी को उठाना है, राष्ट्रपति को उठाना है, केंद्र सरकार का ये मामला है, इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नजर नहीं आती। तो कोर्ट ने एक तरह से ये कहा है कि पूरे मामले में अगर कोई कदम उठा सकता है तो वो एलजी या राष्ट्रपति उठा सकते हैं। इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता है।
और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की रिमांड के ऊपर बस कुछ ही वक्त में फैसला आने वाला है। कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। अरविंद केजरीवाल अपनी दलीलें आज खुद पेश करते हुए दिखाई दिए। अब क्या 7 दिन की रिमांड ईडी को और मिलती है अरविंद केजरीवाल की, या फिर थोड़ा कम रिमांड मिलती है? फैसला जो भी होगा कुछ ही वक्त में आ रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराज्यपाल इन्हीं दोनों को तय करना है। उपराज्यपाल के पास जो संवैधानिक अधिकार है उसके एंगल से हम अपने दर्शकों को ब्रीफ भी करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये हाईकोर्ट का भी विक्रांत कमेंट ये है कि ये राजनीतिक मामला है, तो इस राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है उपराज्यपाल की तरफ से भी? देखिए रीमा, इस मामले में क्योंकि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर कोई सीएम गिरफ्तार हो जाता है तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा। ये नैतिक का मामला है। अगर वो नैतिक रूप से इसे गलत मानते हैं तो कई मौकों पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री, कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने, और वो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो जेल में रहते हुए सीएम ना रह पाए। इसी कारण कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर कोई संवैधानिक संकट या कोई वैसी स्थिति आती है तो एलजी इस मामले में देखेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने आज एलजी का बयान अखबारों में पढ़ा था कि हम जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। तो जो भी फैसला लेना है या जो भी कदम उठाना है वो एलजी को उठाना है। वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। उस मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप का कारण नजर नहीं आता और इसी कारण कोर्ट ने ये याचिका खारिज की, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के हस्तक्षेप का कारण कोर्ट को समझ में नहीं आया। और बड़ा एंगल तो विक्रांत ये भी है कि संविधान में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि अगर वो, आपने सही कहा कि जितने भी इस्तीफे हुए हैं, मंत्री पद पे रहते, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए, भ्रष्टाचार के एंगल में या किसी भी एंगल में, सब नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन विक्रांत, क्या ये हम मान के चले कि दिल्ली में आने वाला जो कुछ घंटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब गेंद एलजी के पाले में और वहां से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो उनको है एक राज्य को लेकर जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में मुझे साफ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में साइलेंट है। इसमें अगर कोई कदम उठाना है तो वो कार्यपालिका के थ्रू ही उठेगा, और वो राज्यपाल, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल कस्टोडियन है, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानून में प्रावधान है। लेकिन कोर्ट इस मामले में दखल दे और कोर्ट हस्तक्षेप कर किसी सीएम को हटाने का निर्देश दे, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आने वाले वक्त में तो अब कोई भी कोर्ट नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर, सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है, क्या अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर आगे ले जा पाती है ईडी? क्योंकि इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लंबी जिरह चली है। इनफैक्ट आज खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलों को पेश किया है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई खत्म हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कई सारी बातें रखी है। खुद उन्होंने बाकायदा ये बातें रखी हैं। कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ईसीआई दर्ज किया, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है। ईडी अब तक 31,000 पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। मेरा सिर्फ 4 बयानों में जिक्र आता है अब तक जो लिए गए हैं। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बयान मुझको गिरफ्तार करने के लिए काफी है? इस पर कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल ने जवाब दिया कि मैं कोर्ट में बोलना चाह रहा था। कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। और इस पूरी बड़ी कवरेज पर हमारे साथ मानव यादव राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले आपको ये बयान सुनना चाहिए और उसके बाद मेरे दोनों सहयोगियों से सवाल। एलजी सिंह की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी।
What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। LG saying कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी ईडी दफ्तर से हमारे साथ है, जरा उनका रुख करते हैं। आनंद को ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जिस तरीके की दलीलें खुद अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, मैं चूंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है ईडी किस तरीके से काम करती है, क्या पूरा होमवर्क होता है इस मामले में, अब तक आपको कितने पुख्ता नजर आ रहे हैं जो सूत्र आपके बता रहे हैं वो सबूत जो रिमांड को और आगे तक बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए रूबिका, पीएमएलए का ये पूरा मामला है। पीएमएलए के तहत ही ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी की है। आज कोर्ट में ईडी ने बोला भी कि आप रिमांड के ग्राउंड पे बात करिए, आप कुछ और बातें यहाँ पर कर रहे हैं, बॉन्ड से जुड़ी हुई या तमाम चीज़ें। और रूबिका बिल्कुल, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, वो एक उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए बड़ी बात बोली थी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल हमारे हाथ लगी है। आज एसजे राजू ने एक बड़ी बात फिर से कोर्ट में कही कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरविंद केजरीवाल ने ली, उनकी पार्टी ने ली, और हवाला के जरिए जो पैसा है वो गोवा इलेक्शन में गया। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है, हमारे पास इसके गवाह हैं। और आज ईडी ने जिन नेताओं के बयान गोवा में दर्ज किए हैं, कल जिन्हें सम्मन्स किया गया था, उनके बयानों से अरविंद केजरीवाल का कन्फर्म कराना है। तो रूबिका, इसके सीधे मायने ये है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जिन नेताओं ने बयान ईडी के सामने दिए हैं पीएमएलए के, वो बयान क्या हैं? अगर वो बयानों में अरविंद केजरीवाल या के कविता का नाम का इन लोगों ने जिक्र किया होगा तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। 7 दिन की रिमांड जो है इन्हीं ग्राउंड पे मांगी है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और हम लगातार ये दिखाते भी रहे अपने दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। के कविता का भी यही रुख था। हालांकि के कविता अब न्यायिक हिरासत में चली गई है, तो कुछ देर के बाद, लगभग आधा पौन घंटे के बाद कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा। देखना होगा कि कितने दिन की फर्दर रिमांड जो है वो ईडी को मिलती है अरविंद केजरीवाल की। और पीएमएलए कानून में आपसे बेहतर और कौन जान सकता है आनंद, के बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रूफ अगर किसी को देना है रिहाई के लिए या बेल के लिए तो वो आरोपी को देना होगा। ही हैज टू प्रूव कि इससे मेरा कोई वास्ता या कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब तक ईडी ने जो भी बातें पेश की है कोर्ट में, वो क्लियरली ये बता रही हैं कि एक मनी ट्रेल, उसका कनेक्शन वो लोग क्लियरली बैठा चुके हैं। दूसरा ये कि गोवा में जिन लोगों से बातचीत हुई है उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, और उन्हीं क्वेश्चंस को ले जाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग अरविंद केजरीवाल से भी करनी है। केजरीवाल पर ईडी ने आज बड़े आरोप लगाए हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल कॉमन मैन नहीं है, कोई कॉमन मैन इतने बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकता है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की अब मांग कर दी है। ईडी ने यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी आनंद को आप सुन रहे थे, और यही वजह है कि अभी हमें कुछ और खुलासे करने हैं। उनको बकायदा सहयोग चाहिए अरविंद केजरीवाल का, जो वो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ईडी ने 7 दिन की रिमांड जो है और मांगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से मानव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मानव, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, कितनी देर हमें इंतजार करना होगा? अभी 3:05 हो रहे हैं जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल देखिए, दोनों ओर से दलीलें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखी गई हैं। ऐसे में होता यह है कि जितनी ज़्यादा देर तक दलीलें दी जाती हैं, फैसला टाइप किया जाता है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है रूबिका। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दलीलें नहीं दी गई हैं, बहुत ज़्यादा देर तक कोर्ट की कार्रवाई नहीं चली है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में ये फैसला आ जाना चाहिए। हालांकि पिछली बार काफ़ी कई घंटे तक इंतजार हमें करना पड़ा था, लेकिन आज संभवतः हो सकता है कि अब से 15 से 20 मिनट में फैसला आ जाए। 4 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। लेकिन जो बातें आज कोर्ट में रखी गई हैं, हाँ? अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा। उसके बाद जिस तरीके से ईडी की तरफ से जब कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल मदद नहीं कर रहे हैं, जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उनके जो जवाब हैं वो गोलमोल हैं। तो आप याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी ईडी ने एक बड़ा ग्राउंड यही बताया था कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए और आगे पूछताछ करनी है, इसलिए हमने गिरफ्तार किया है।
तो ये एक तरीके से कोर्ट में जो आज रिमांड का ग्राउंड तय किया ईडी की तरफ से, उसमें एक नया एंगल एक ये भी है कि जो 45 करोड़ का दावा किया जाता है, जो 45 करोड़ की बात कोर्ट में ईडी करती है कि हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपए आए, 45 करोड़ कैश में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को दिए गए, माफ कीजिएगा गोवा चुनाव लड़े गए। तो जिन लोगों ने बयान अपना रिकॉर्ड कराया ईडी के पास, तो उन बयानों के आधार पर आज ईडी ने कोर्ट में कहा है कि 4 नए लोगों के हमने बयान रिकॉर्ड किए हैं और उन लोगों के बयान के आधार पर हमें इनको मतलब कि अरविंद केजरीवाल को उन 4 आम आदमी पार्टी के नेताओं से कॉन्फ्रंट कराना है, आमने सामने बैठाना है और पूछताछ को आगे लेके जाना है। तो यानी पूछताछ की दिशा में अब ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है और अब लगता है कि अब से आधे घंटे के बाद रिमांड पर कोर्ट का जो आदेश है वो यहाँ से हमको आता हुआ दिखाई देगा। रूबिका, अरे आप तो राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है मानव, वहाँ से वो रमेश गुप्ता जो कि दिल्ली सीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वकील हैं उनके इस पूरे लिकर स्कैम को लेकर, आज वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरह से सहयोग देने के लिए राजी है और ये भी कहा है कि वो जो है अगर चाहते हैं कि कस्टडी में और रखा जाए तो इसके लिए भी राजी हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, आज कोर्ट से समय मांगा था अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखने के लिए। तो जब अरविंद केजरीवाल ने सारी चीज़ें कह दी, जब जितने भी लोग हैं जो अप्रूवर बन गए हैं, जो सरकारी गवाह में एक तरीके से पलट के सरकारी गवाह बन गए हैं, तो उन लोगों को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो तर्क थे उनको देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी की रिमांड का विरोध नहीं करता हूं, आप जितना चाहो मुझे ईडी की रिमांड में आप रख सकते हैं, लेकिन घोटाला वो है जो ईडी कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्यशैली पर, उनकी जांच पर सवाल तो खड़े किए हैं। हालांकि ईडी के वकील ने इस पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि आप जो भी सारी बातें रख रहे हैं ये ईडी की जांच का एक पहलू है, अभी जांच चल रही है, ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में आप अपनी बात तो रख सकते हैं, लेकिन ये अभी जांच का एक पहलू है। तो ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से ईडी की रिमांड का विरोध नहीं किया गया। और अरविंद केजरीवाल ने खुद जब वो कोर्ट में बोले तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जितना चाहे ईडी की रिमांड पर रख लीजिए, लेकिन घोटाला जो है वो ईडी कर रही है और ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और मुझे फंसाना है। तो ये आरोप भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के भीतर लगाए गए हैं। रूबिका।